कहाँ है बिल्ली बच्चा? प्रहलाद ये बेटा ये मटकी उठावे लग अंदर के मटकी एकदम तगदार रहे चित्तर चतर हो रहे चिंगारी लगे फट ले बांस मटकी में लगी तब भांग ले बांस पड़ गई और उठा के प्रहलाद के पास रखी तो पानी बुझा दी। राम नाम साचा बिल्ली बच्चा बाजा की तरह मेव मेव कूद कूद चुहा के बिल्ली में है राम नाम साचा बिल्ली बच्चा बाजा चाचा बिल्ली बच्चा मेव मेव का हाथ है। प्रहलाद समझ गए दाई अभी तक मैं राम ने जानत रहे पर मानत नहीं रहा पर आज के बाद में भगवान राम ने मानी हो ते गुरुवाई दई हरी शिक्षा गुरु मान ली शिक्षा गुरु। और प्रहलाद राम नाम की झंडा ले ली और झंडा लेकर के द्वारी में गड़ा दी सीताराम जय श्री राम लिखवा दी। तो शाम के समय घूम के आते रहे दरवाजा में झंडा लहरा रहे पीला रंग के कायम द्वारी झंडा गड़िया है कोने की खींच पलट के तो लिखा रहे जय श्री राम। तो सब का लिखा है कि गौर करके देखी तो लिखा है जय श्री राम सपरों पर जय श्री राम। तो प्रहलाद का आओ कि पिताजी राम नाम कल्याणकारी है तो हिरण्यकश्यप ने कहा ये इसको झंडे को किसने लगाया है? पिताजी हमें लगाया है। क्यों लगाए हुए? पिताजी यही तो भगवान है दुनिया के मालिक है दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया भगवान के भरोसे पड़े हैं कि संसार के रक्षक है। बेटा तू बच्चा है समझ नहीं पाएगा ये बराबर लेकर के तुम्हारे बड़े पिताजी का हत्या किया है कि हमारा दुश्मन है इसको भगवान मत मानना। प्रहलाद का पिताजी मैं रामायण में सुने हो कोई न काहू दुख सुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कबीरा खड़े बाजार में सबसे मांगे खैर ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर है ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर है। दुनिया में करो काफी दुश्मन नहीं है आदमी दुश्मनी अपन हाथ में बांधे हैं अपन हाथ में दुश्मनी बांध लो काफी कोई दुश्मन नहीं है। पिताजी जैसे मोर बड़े पिताजी कर्म करे जिसे फल पाई भगवान की का दोष भगवान की का दोष तुम लोग बता देख बेटा ते छोटे बात मान ले बेटा तो हमारे दुश्मन है और नहीं मानबे ना तो तुम पहाड़ ले ढकेल दे हो गई। पिताजी कल के मारने वाला भी मार दो लेकिन राम नाम मैं नहीं छोड़ूंगा। कहे भक्त प्रहलाद पिता से अरे हरि भजन मुझे करने दो तो मानुष तन अनमोल रतन है भव सागर से तरने दो। बाहर में ज्ञानी बेटा मोरे में भजन गा था अरे जल्ला दो हाँ महाराज ये प्रहलाद के हाथ पहले बांधो कटकट के बांध दी अब पहाड़ से ऊपर से गिरा दो जाओगे जो किया महाराज जल्ला दो गए अब बहुत बड़े पहाड़ में चढ़ गए बड़े बड़े पत्थर थे वहां। कहे बेटा प्रहलाद राम का नाम छोड़ दो बेटा। प्रहलाद ने कहा तुम जल्लाद हो तुम्हारा काम है किसी का हत्या करना तुम अपना काम करो तुम तो सही हो और हम भगवान के भक्त हैं अपना काम हम करेंगे। पटका उठा करके प्रहलाद ने सोचा ये हमारा मासिक परीक्षा है राम मैं बच्चा हूँ अभी तक मैंने आपको देखा नहीं है सिर्फ सुना है आपके बारे में राम। जो बच्चा मासिक परीक्षा पास हो जाता है यही लड़का 99% देता है जब बोर्ड परीक्षा आती है तब। राम आप जब आपके काम जाने के लिए भगवान है और भक्त पढ़ी परीक्षा है दिल कमजोर हो जाएगी के जो भगवान कमल फूल के बरसा में पूरा पहाड़ जैसे कोई फूल को फेंक के मारे इतना पड़े फट से ऐसे प्रहलाद गद्दा बराबर हो गए और धीरे धीरे नौकर में उतरी। प्रहलाद राज पिताजी वहां पर बैठ गए 1 घंटा बाद नौकर में पहुंच गए कैसे आगे मालिक प्रहलाद पटक के आगे पटक के बेटा बोले हाँ महाराज प्रहलाद मर गया किनारे प्रहलाद बैठे एक और पटक के आए समझ कर मूर्ख हो राजा बेटा एक आग करो मोहल घूसखोरी छोड़ दो। अरे जल्ला दो हाँ महाराज ये पहली वाले जल्लाद वाले जेल खाना बंद कर दो। प्रहलाद का पापी हो बिना कारण कमल पढ़ के हो जो यहाँ पर आग भक्त कई करही तो राम रो सपावक सोई जली। हथकड़ी बड़ी बंद हो गई पहली वाले जल्लाद। दूसरा जल्लाद बुला कहे प्रहलाद के हाथ पहले बांध दो और लेकर समुद्र में फेंक दो। जो आगे महाराज हाथ पहले बांध के समुद्र में फेंक गई तो प्रहलाद कहे राम मैं रामायण कथा सुने दो समय भगवान राम जी जब लंकापुरी जाकर हुई तो समुद्र में पत्थर में नरनील बानर के द्वारा पुल बांधी राम के नाम लिखा पत्थर तोड़ने लगे। राम
जब पत्थर जैसे निर्जीव प्राणी को भी आपने जब तैरवा दिया है, मैं तो आपका गरीब बालक हूँ। जो पानी पड़ा लहर हमारा, और इतना लहर हमारा कि पूरा रस्सी टूट गए और एक जगह हमारे। समुद्र के लीला पार है, बात सुनता के बताए पर बात ख्याल आगे। बहुत साल मैं गया जी गए रहूं, तो गया जी के बाद गंगा सागर से जगन्नाथ के, तो गंगा सागर की लहरा कम है, लेकिन जगन्नाथ की लहरा चंद्रभागा में जाओ ध्यान पूछा लहरा, फिर जगन्नाथ में भी लहरा है। तो मैं तो गमछा अच्छा लपेट के बांधे रहा हूँ। जब वो लहरा ले हुई तो 3 टाप लहरा लेके आया, तो बढ़िया लहरा लेके आ गया हो, तो मन नहीं मारी, तो फिर एक बार कपड़ा बदले समय की तो आओ लहरा ले, फिर जा 3 घंटे बांधे रहा हूँ गमछा। और जब लहरा ले गया तो गमछा कहाँ भाग नहीं जाना बाद में हम गमछा कहाँ गई ये, तो फिर बाद में हे सागर महाराज बढ़िया करे वो गरीब के कपड़ा से सिधार कर कभी भगवान को चिन्हा ले लेते लहरा में। तो समुद्र की लहरा में प्रहलाद के हाथ पे रस्सी कट गए और रेतीला जगह आ गए। जब रेतीला जगह में आई तो प्रहलाद भक्त फिर आगे पिताजी प्रणाम करी। हिरण्यकश्यप कहे भगवान के बेटा, बोले हाँ पिताजी, तत्काल जेल खाना बंद करा दी, जाओ सेंट्रल जेल बंद कर दो। अरे सौरा, बोले हाँ महाराज, डूबी सांप निकाल हो। तो सौरा रहे तो वहां डूबी सांप छोड़ दी, खर 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 सांप रहे। प्रहलाद हे भगवान नागराज, आप शंकर भगवान की गलत माला हो गई, सांप चढ़ गए, अब प्रहलाद के टोटम बैठ के फिर काट दी। हिरण्यकश्यप कहे सांप चावे काबर नहीं, साऊ ही तीसरे गए थे, सांप को सीधा नहीं चाहे मैं क्या करो महाराज, पर जाने के। तब प्रहलाद के पिताजी जेल के कपाट खोल दे और सांप लोग पकड़ के देख, तो सांप लोग पकड़ के देखो। अरे सांप है भाई, फर्स्ट करे सांप के कपाट थोड़ी बाद में सांप नीचे उतर गए। सौरभ पिटारी में जेल खाना से मुक्त हाथी बुलवा ले, 10,000 हाथी बढ़ रहे। अरे मोथिया, ये प्रहलाद हाथी की दिमाग मान करके ही जो आज्ञा महाराज, 10,000 हाथी बढ़ रहे, बीच आंगन में प्रहलाद के हाथ पर बंधा रहे और सोए रहे उतार। हाथी आ गए, तब हाथी उठा के पैर पेट में बढ़ा दी, दूसरा पैर बढ़ा दी, तीसरा पैर, चौथा पैर बढ़ा दी, जैसे कोई सर्कस में स्टूल में बढ़ावे। हाथी भगवान की कृपा से वो हाथी फूल बराबर हो प्रहलाद के पेट में, जैसे फूल बराबर हल्का। हे हरि रक्षा करी, हाथी पैर करी। हर से हाथी पका के जब छलांग मार के भागी, तो जब तक भीड़ खड़े हैं प्रहलाद मारी की हाथी के बैठे कह गोविंदाय नमो नमः। हाथी भागे जाते चौखट भूलता निकली, भगाग में पड़ गई, तो हाथी पहुंच गया सफेद गोविंदाय नमो नमः। सब समाप्त हुई। प्रहलाद बाँच गए। हिरण्यकश्यप का संडा मर के बुला ले और कहे एला कूटनीति पढ़ा। शुक्राचार्य बेटा संडा मर को एला कूटनीति पढ़ाना है। तो बेटा कूटनीति पढ़वे के नहीं प्रीति महाराज, बोला धर्म नीति पढ़ना है ना, बोला राजनीति पढ़ना है, कूटनीति पढ़ना है, बोला धर्म नीति पढ़ना है। तो प्रहलाद बना दी कप्तान, सेक्रेटरी, मॉनिटर बना दी। गुरु जी मध्य अवकाश में स्नान कर गिरे हैं, तो उस समय प्रहलाद देखिए गुरु जी आवत नहीं है, वो घंटी बजा पूजा कर रहे हैं। तो प्रहलाद जी थे राम राम लोग बंद करावत थे, पर पूजा करते थे। चलो निकालो कलम दवा, सब लोग कलम कागज निकलवा ले, चलो नोट करो। नारायण कहा नारायण कहा भाई रे, राम कह चल राम कह चल भाई। त्याग दियो दुर्योधन नृत्य मेवा और मिठाई रे, तो करीबी दुर्गर सागात में प्रेम करे पहुनाई रे। नारायण कहा भाई रे, तो राम कह चल भाई रे। पूज्य पिता दशरथ ने अंतिम श्रद्धांजलि नहीं पाई रे, तो अधम जटायु के पंखन पर, अरे अधम जटायु के पंखन पर आंसू धार बहाई रे। नारायण कह भाई रे। तो गुरु जी आ गए, आवाज है बंद करो, क्या तमाशा करते हो। सब बच्चों ने कहा महाराज प्रहलाद ने जबरदस्ती नटला मार कर पढ़ाया है। बेटा प्रहलाद तुम्हारे पिताजी ने राम नाम बंद कराया है और तुम राम नाम बंद नहीं करते हो। बोले गुरुदेव या तो पढ़ाना है तो राम नाम पढ़ाओ, नहीं छुट्टी, हम ऐसे गुरु बात नहीं मानेंगे। भाई बेटा ने पढ़ा सकोगी महाराज, तो बेटा हमें पढ़ा दे, तो बेटा हमें पढ़ा दे, हम नहीं पढ़ा सके।
हिरण्यकश्यप कहे बेटा कहाँ पड़ गया है? हिरण्यकश्यप प्रहलाद के गुरुदेव पिताजी मैं नौधा भक्ति पड़ गया है, श्रवणम कीर्तनम विस्मरणम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति है। सबसे पहला भक्ति जो आप लोग बैठे हो, ये पहला भक्ति है। भगवान की कथा को ध्यान लगा कर सुनना। श्रवणम कीर्तनम कि भगवान के कीर्तन गाना, फिर स्मरणम फिर विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। प्रथम भक्ति संकर संगा सौरी माता पर भगवान राम जी गई तो सौरी माता नौधा भक्ति बताए परमात्मा राम जी हो भैया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अपान, चौथी भक्ति गुणगण करे कपट तजगान। मंत्र जाप मत दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठम शील विरज बहु कर्मा, तो निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सब मोहिमय जब देखा, मोती अधिक सत कर लेखा, आठवां जथा लाल संतोषा, तो सपने नहीं देखे परदोषा। नवम सरस सत सदीना, मम भरोस तु हरस नदीना। नौवा हो जाकर एक हुई कुछ नारी पुरुष सचराचर कोई। ये नौधा है कर समझ भाई कि बेटा मन पार लगा दिया, अब मैं नहीं मानता। राजनीति पढ़े भेजे, कूटनीति पढ़े भेजे, तब भक्ति पढ़ के आगे बेटा। तत्काल चिंता करके बैठे रहे तो उन्हें समय थोड़ी का पहुंच गए। भैया क्या हो गए ताकि चिंतित का शरीर कमजोर पड़ के बने खास नहीं का। काला बताओ बहनी वो चिंतक कारण है तो भतीजा ए राम राम ने छोड़वे नहीं करे। अये वो दुश्मन है, मैं दुश्मन के नाम सुनना नहीं चाहूं। मरवाए वो बहुत प्रयास करते रहे लेकिन एक मरवे नहीं करी से हो भैया। पड़ोसी साहब नहीं मरे, बोला साधु आशीर्वाद दे है। मैं कोई भी लड़का ला यानी आगे में शहादत डालिया को हाथ नहीं जले की साधु दान करी तो साधु किसी बेटी टाइम दान करे है ते आगे छुपे नहीं जरूरत थी। एक फसल एक आगे से देख लिया नहीं जरूरत। लेकिन साधु कह रहे धर्म पर ही बेताब लेना और धर्म में क्या बेटा तू काम जाने। तो वो होलिका धर्म में छोड़ के अपन भतीजे भूलने लगी। भैया अपना में लकड़ी इकट्ठा कर ले और लकड़ी इकट्ठा करके मैं प्रहलाद पाक बैठ जाऊं और आगे ढीले भैया जगराग हो जाए। तो होलिका बैठ गई, गीता इकट्ठा करी, सो लकड़ी इकट्ठा करके कपड़ा डाल दी, सोई घी डाल दी और मोमबत्ती कई कुंटल डाल दी, कपूर डाल दी और भक्त आगे ढील दी। ढील दो बहनी ढील दे भैया। तब भक्त आगे बढ़ी, जब आगे चक्कर चक्कर बढ़ी तो कपड़ा उड़ा गए। जो कपड़ा दे रहे साधु महाराज तो उड़ा के प्रहलाद धगा रहे। होलिका शरीर उड़ा गया घगोरा में, नहीं जाने कुहरम कारण प्रहलाद धगा सो कपड़ा आज नहीं आई। होलिका कपड़ा दे रहे साधु महात्मा चलो कोढ़े में तो ढका देता शरीर में आ जाए तो होलिका पटक के भारियों को हत रहे लोग के वजन हो गए। भैया बचा दे, भैया बचा दे। हिरण्यकश्यप आगे के आंच के डर के हमारे वो कोटल जा खड़ा होगा। बचा दे भैया। हाड़ चले जंगल सी लकड़ी, अरे केश गले बन घासा। दूर से हिरण्यकश्यप है तो हिरण्यकश्यप दूर से बोले छोड़ दे बहनी आशा। भैया बचा दे। कौन झपाई आगे में? आगे कौन झपे बता? जल के बल के खप के होलिका। जब आगे उठाई रात के 12 बजे सवेरे उठी तो प्रहलाद और रात ऐसे टपरत रहे राम 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 ऐसे कहत रहे। हिरण्यकश्यप पहुंच गए। पिताजी प्रणाम, आओ ये होलिका धूली बंदन। तो होलिका के थे प्रहलाद, हिरण्यकश्यप की थे बेटा प्रहलाद। काय रात ऐसे कर सकते कुछ नहीं। पिताजी 12 बजे रात में बुआ सब रहे और 3 बजे रात कहाँ कहाँ लुका आगे थे खोजता है और पिताजी जार के बाद के खाओ के अब बुआ खोजता है। हिरण्यकश्यप कहे जरे तुम मत डालो पापी। तो प्रहलाद कहे मैं क्या करूं पिताजी, मत का गलती है? तुम्हारे लकड़ी तुम्हारे भैया तो ही मन रचे और तुम्हें माचिस और तुम्हें बारे में का करूं। फागुन महीना पहुना बना के आए। होलिका धूली बंदनम 12 महीना में पाप का संताप मिटाएवर होलिका धूली बंदनम करे जाते। होलिका जलाएवर 5 पंचमी की पूजा करते और पूजा करके 5 परिक्रमा करके नारियल भेंट करे जाते, चावल की हवन करे जाते और फिर होलिका दहन करे जाते। फागुन महीना पहुना बना के आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुलाल बना लो गुलाल। फागुन महीना पहुना बना के आए।
चलो बढ़िया ताली बजाओ, होलिका दहन वक्त में आ गया है। बहुना बना के आए गए हो, बहुना बना के जहर ले आओ और जहर मंगा करके कयाधु को कहे, कयाधु ये प्रहलाद को जहर पिला दो, ये पापी मर जाएगा। मैया कयाधु ने कहा जिस बालक को मैं 9 महीने गर्भ में धारण की थी और उसी बालक को आज मैं जहर पिला के तो बेचारी होलिका माता कयाधु ने कहा जिस बालक को मैंने 9 महीने तक के गर्भ में धारण की है, मैं उस बच्चे को कैसे जहर पिलाऊंगी। 9 महीना गर्भ में रहा क्यों? अरे आज जहर तैयारी है, कैसे पिलाऊं जहर पुत्र को, लोग कहे हत्यारी है। तो सती नारी है तो पति का आदेश से पालन कर। एक तरफ पति का जवान है और दूसरी जगह बेटा का प्राण है। अब बेचारी अगर पति के आदेश के पालन कर रही है तो बेटा को मारा जाएगा। अगर बेटा के प्राण को नहीं देखी जा रही है तो पति का जवान बनेगा, धर्म नष्ट हो जाएगी। तो प्रहलाद ने कहा मैया बेटा मर जाए कोई बात नहीं, एक बेटा मर जाए तो 3 बेटा हाजिर है, लेकिन पति जवान नहीं करना चाहिए। मोर परवाह मत कर, अपन जवान ला को धर्म राम ने मैया की के किताब ले गिलास रूप ले प्रहलाद हो और जय श्री राम की पी गई। मेरा के मारण के कारण राणा जहर परोस हो तो राम कृपा से अमृत हो गए, हंसी हंसी पान करोस हो, ऐसो श्री रघुवीर भरोसो। बारी न मोरी सको प्रहलाद नहीं पावक नहीं जरोसो, गिरी ऊपर से फेंक दियो तो अरे भूमि आन पड़ोसो, वैसो श्री रघुवीर भरोसो। लंका में अंजनी के नंदन उलट पलट जरोसो, ताकर मर्द विभीषण के गृह अरे तनिक न आज परोसो, वैसो श्री रघुवीर भरोसो। लंका भागी लगे विभीषण की घर आँच नहीं आई, झोपड़ी तो आए हाथ उसके बने, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, सब महल जल गए। भवन एक दीख सुहावा, हरि मंदिर ता भीत बनावा, राम आयुध की शोभा बड़ी न जाई, न तुलसी का प्रेम कह देख हर्ष हृदय। लंका में अंजनी के नंदन उलट पलट जरोसो, ताकर मर्द विभीषण के गृह अरे तनिक न आज परोसो, ऐसो श्री रघुवीर भरोसो। तो ऐसो श्री रघुवीर भरोसो। लंका में बाली सुत अंगत हठबस पांव धरोसो, तो मेघना सब कोटि जोधा अरे तनिक न पांव टरोसो, ऐसो श्री रघुवीर भरोसो। तो भगवान के भरोसा से बड़े बड़े काम बन जाता है। जब हिरण प्रहलाद नहीं मर पाया तो हिरण्यकश्यप ने कहा लगता है ये दवाई डुप्लीकेट था, ओरिजिनल नहीं था, सस्ता है चावल तीसरे लगा नौकर पैसा बचाए चक्कर में। तो नौकर कहे महाराज मैं तो एटो सिरफान की दवाई लाया हूँ, अब नहीं मरे मैं क्या करूँ। तो प्रहलाद के पिताजी डांट फटकार मत करो, अरे दूध डाले रहे तो दूध मैं पी के हूँ, पानी मिला ले हालात नहीं पी देखते जहर करते नहीं, अरे जहर हमारा काम प्रवेश करिए। तो ठीक समय में अब हिरण्यकश्यप विश्वकर्मा बुला के और कहीं से लोहा गर्म कर दो, और लोहा गर्म करके दग करत रहे, प्रहलाद के हाथ पहले बांधने चालू कर दी। राम राम गिरन तो राम कहा है तुम लोग बता। प्रहलाद की हिम्मत कमजोर पड़ गए तो तब ले भगवान वही चाटी बन गए और खम्भम चढ़ने लगी, तब ले प्रहलाद लपेट के पकड़ लगी, इसे समझी भी करे सागर बांध गई। अब बांध के श्राप से मारे, प्रहलाद कहे राम राम है तो राम कहा तुम लोग बता। पिताजी राम को कड़कड़ व्यवसा हुआ है, हरि व्यापक सर्वत्र जमाना, प्रेम के प्रकट होई में जाना। जैसे माचिस में अग्नि छिपा हुआ है, शक्कर में मीठापन छिपा हुआ है, मिर्ची में चिरपुरपन छिपा हुआ है, और नीम में कड़वापन छिपा हुआ है, वैसे परमात्मा सबके हृदय में छिपा हुआ है। फिर दिखाई नहीं क्यों नहीं पड़ता? आप देखना नहीं चाहते, अंतर यही है कि आप भगवान को देखना नहीं चाहते, हम भगवान को छोड़ना नहीं चाहते। भगवान हमारे पास अभी भी दिख रहा है। भगवान हाटन में घाटन में पीठी में बागान, वृक्षण में बेली में बाटिका में वन में, दरण में दीवारण में देहरी में दरीचन में, हिरण में हारण में भूषण में तन में,
कानन में, कुंजन में, गोपन में, गायन में, गोकुल में, गोधन में, दामिनी में, धन में, जहाँ देखो वहां सो राम ही दिखाई दे। शालिग्राम छाए रहो नैनन में, मन में, तो ही मेरा मोहि में राम, सब में राम समाये हो, सब में राम समाये। कड़कड़ भगवान बसाए। तो फिर भगवान ने खड़ा छलांग मार करके खंभा में कूद गए। खंभा का प्रेस की भगवान ने सोचा ज्यादा परीक्षा लेना ठीक नहीं है। फटाक से भगवान ने खंभा को फाड़ दिए और खंभा फाड़ करके प्रकट हो गया। आकाश जो सारे फूलों का वर्षा किया और स्वामी नाम की ताली बजाने लगे। श्री नरसिंह भगवान की जय हो। खंभ फाड़ कर प्रकट हुआ है श्री नरसिंह भगवान। शेर की गर्जना करते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप ने देखा कहे कब से शेर बनकर क्या हो। भगवान नरसिंह ने कहा बेटा अभी मैंने अभी तो बरहा रूप लेकर के मेरे बड़े भैया को मारने आए थे, आज मेरे पास बंधुआ बन करके आए हो। भगवान ने कहा अरे पापी, जैसा मौका पड़ जाता है मैं उसी रूप में प्रकट हो जाता हूँ। तुम मेरे भक्त के बाप हो, उससे क्षमा कर रहा हूँ, अभी भी आ जाओ शरण में। हिरण्यकश्यप ने कहा मर जाऊंगा लेकिन शरण में नहीं जाऊंगा। दौड़ करके भगवान की पीठ में गदा का प्रहार कर दिया। भगवान ने कहा पापी, पहले से मैं लड़ाई करता नहीं हूँ और कोई मुझे ललकार जाके गदा से प्रहार कर दे तो मैं सहन नहीं कर सकता। भगवान ने छलांग मार करके कूद पड़े और भका गदा से युद्ध हो गया। लड़ते लड़ते दिन भर कर गए। ऐसे करते 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 शाम हो गई। न हिरण्यकश्यप हारे न भगवान हारे। तो टप ने भगवान गदा फेंक के मलूद करने लगी तो भक्त यहाँ लगी थी तो मुंह भर सा गिर गए। छलांग मार के भगवान कूद गए और कूद करके हिरण्यकश्यप की हड्डी को तोड़ दी। दोनों बेड़े जुड़त रहे। टप लेके चौखट बैठ गए भगवान। अरे पापी हिरण्यकश्यप ये बता अभी दिन है कि रात है? आधा सूर्यास्त हुआ है, न दिन है न रात है। अच्छा ये बता तू बाहर है कि भीतर है? मैं चौखट में हूँ, न बाहर न भीतर। अच्छा ये बता ये जल है कि थल है? नहीं धरती है न पानी है। ये तो आपकी गंगा गोद है। मैं मनुष्य की जानवर हूँ। आपका मुंह बगुआ का शेर का है, हाथ पर मनुष्य का है, ना मनुष्य न जानवर है। ये बताओ कोई हथियार पकड़ा हूँ? तुमने कहा था ब्रह्मा जी कोई हथियार में नहीं मरूंगा। हथियार है मेरे पास? बोले नहीं है आपके पास कोई। बड़े बड़े नाखून था भगवान शेर का। फिर ब्रह्मा जी वरदान दिया पूरा हुआ कि नहीं तो बताओ। तो हिरण्यकश्यप ने कहा पूरा 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 कहे। कड़ाक से भगवान ने नाखून जमा दिया और चच्चर अस्त्र को फाड़ दिए और सब भगवान ने खून पी गए। अस्त्र को खींचा घुमा करके भगवान टप बाटल बराबर खून गिरने लगे। पूरे अदड़ी को खींच के जो भगवान ने सब खींचे पूरे गले में लपटा गया। हिरण्यकश्यप के प्राण हो गए। झक से जीवात्मा निकला। भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को उतार दिए और दौड़ करके भगवान गए और जा करके प्रहलाद भक्त सामने खड़े हो गए। प्रहलाद ने भगवान को देखा, नेत्र में आंसू भरा है। प्रभु कितने दिन बाद आप दर्शन देने आए हो, मैंने आपको देखा नहीं था। सिर्फ आपका नाम मैंने सुना था, पर भगवान आपकी कृपा है जो आप दर्शन देने के लिए आए हो। भगवान ने कह दिया बेटा मोदर सुख परम रूपा, बड़े मुश्किल से बाहर दर्शन मिलता है बेटा। भगवान की पीठ में बड़े बड़े घाव था। प्रहलाद ने पूछा स्वामी ये कितना घाव? बोले जितना हिरण्यकश्यप ने आपको मारा था सारी तकलीफ को मैंने सहा था बेटा, तुमको सहने नहीं दिया, उसी का घाव है। प्रहलाद की आंख में आंसू भरा है। प्रभु मेरे कारण आप न जाने के साथ आया आपने। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं प्रहलाद, मेरे कारण तुमने कष्ट सहा है, तुम्हारे कारण मैंने कष्ट सहा, हिसाब किताब बराबर हो गया। मांग बेटा वरदान क्या चाहते हो? प्रहलाद की आंख में आंसू भराया। प्रभु सामने बाप मरा पड़ा है, सामने भगवान प्रकट हुआ है, सुख का भी समय है दुख का भी समय है। बेटा का मुर्दा बाप का मुर्दा पड़ा हुआ है, एक तरफ भगवान के दर्शन दे रहा है। प्रहलाद ने कह दिया महाराज मेरे पिताजी ने जीवन में बहुत पाप किया है, शायद नरक में जगह नहीं पाएगा, सारी गलती क्षमा कर देना, भले वो पाप मुझे मिल जाए, मेरे पुण्य को मेरे पिताजी को दे दो, लेकिन मेरे पिताजी को नरक मत दे जाना।
भगवान की आंख में आंसू भर गए। बेटा जे बाप थोड़ा पहाड़ ले गिरवा दे, जे बाप समुद्र में फेंकवा दे, जे बाप हाथी को दिलवा दे, जे बाप जहर पिया दे, जे बाप तो आगे भून दी, तो बाप के बैकुंठ के लिए काम न करे बेटा। थोड़ी दी परमात्मा बेटा दुनिया में हो जाए, जे मुरहा पे मर गए तो ना कभी नरक में जा सके बेटा। ये 3 जन्म के श्राप है। ये त्रेता में रावण बन है, द्वापर में शिशुपाल बन है, मैं 3 जन्म में मुक्ति देने लगी। अब मांग ले वरदान की, तो प्रसाद के मोड़ पर साथ ले चलो। भगवान की बेटा अभी तक राजा वन में राजगद्दी संभालवे, तो बेटा विरोचन हो है, विरोचन की बेटा बलि हो है। अब बलि के यहाँ मैं बामा रूप में यहाँ दर्शन देवर आओ दर्शन कर बेटा। कल बलि राजा कथा है ना, बलि राजा की 52 भगवान की प्रगट हो है कल। 3 बार पृथ्वी दान बलि राजा बलि है, तो आप ना कल राखी ले आओ, भगवान राखी बांधी। रक्षाबंधन की कल तिहार है, बढ़िया रक्षाबंधन लेके आओ और एक पूरा बिस्कुट ले आओ, तो प्रसाद खाओ, मिठी ले आओ। घर घर बढ़िया राखी बंधाना चाहिए। भगवान ने भाई मानिस ना तो जाने भगवान की परंपरा में निवास करते। तो राजा बलि के यहाँ तो भगवान समझा बुझा दे, तो एक आध ले देते बेटा। कहा था 17 जवानी जो है, तो कौन चाहो भगवान से हाथ उठाओ, कहीं तो करो हाथ नहीं उठाई, एक कान खजुआ जावे बाबा नहीं जाओगे, तो एक डोगरा बुला के बाबा भगवान आए जावेगा, चल देते बेटा। अब बेटा बहुत सहन नहीं हो, चल देते भले उबर देते। फिर कौन लेगी, एक जन लेगी क्या दोनों है, दोनों जन चल देते बेटा। डोगरी तक जिए थे, एक के संग चल देते, छोटा बात है तय जाता जाए तो डोगरी जाए, 2 जन नहीं ले गए भाई की बेटा नहीं जानती ले भला भला ऐसा बरहा दे बरहा भगवान आए बैकुंठ जा जावे, बरहा के चल देते भला के परे बताओ लेवा है नहीं लेवा ते कहा बेकूफ, वो कहा बेकूफ, वह कहा लेवा पावे भाई के जाओ बरहा। भगवान की बेटा गोबर के गोबरे खुश दाई माई मुंह डोलते ना श्याम पर किसी के आओ अब भैया मन नहीं रहा भगवान का बेटा बलराज चिंता मत करो, कोई भी बात तुम चले जाओगे। भगवान नरसिंह प्रगट होने अंतर्ध्यान हो गए। अब भक्त प्रहलाद गद्दी का अधिकार मिल गया। ये संपत्ति शिवरावणी अरे तीर्थ दिए 10 मान, कोई संपदा विभीषण है सकुज दीन रघुनाथ। तो भगवान ने नरसिंह भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो